एनिमल्स हम लोग देखने जाते हैं टिश्यूज इन एनिमल्स। एनिमल्स हैव अ ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन व्हेन कंपेयर टू प्लांट्स। अगर प्लांट से कंपेयर किया जाए तो एनिमल्स की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। एनिमल्स के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस बिटवीन द एनिमल एंड प्लांट टिश्यू इज दैट एनिमल बॉडी आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ लिविंग टिश्यूज। एनिमल बॉडी जो है वो मोस्टली लिविंग टिश्यू का ही बना हुआ है। डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड फंक्शंस ऑफ द टिश्यूज इन द ह्यूमन बॉडी, द टिश्यूज आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स। बॉडी के में लोकेशन और फंक्शंस के आधार पर टिश्यू को 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है एपिथेलियल, सेकंड है मस्कुलर, थर्ड कनेक्टिव और 4 नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को 4 भागों में बांटा गया है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमुलर एंड ग्लैंडुलर और चौथा सिलिएटेड। मस्कुलर टिश्यू को 3 भाग में बांटा गया है, स्ट्रिएटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। कनेक्टिव टिश्यू को 4 भाग में बांटा गया, एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल और फ्लूइड। एरियोलर टिश्यू के 2 भाग हैं, टेंडन और लिगामेंट। एडिपोज टिश्यू का कोई पार्ट्स नहीं और स्केलेटल टिश्यू को भी 2 भाग में बांट दिया गया, कार्टिलेज और बोन। और फ्लूइड टिश्यू के भी 2 पार्ट में बांटे गए हैं, ब्लड और लिम्फ। चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू को। और एपिथेलियल टिश्यू हमारे कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियम। एपिथेलियल टिश्यू इज द सिंपलेस्ट टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू सिंपलेस्ट टिश्यू है। इट इज प्रोटेक्टिव टिश्यू या प्रोटेक्टिव टिश्यू है ऑफ द एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी का प्रोटेक्टिव टिश्यू है। एज एपिडर्मिस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की एपिडर्मिस की तरह ही एपिथेलियल टिश्यू हमारे शरीर में भी प्रोटेक्टिव टिश्यू है और सिंपलेस्ट टिश्यू है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर टाइटली पैक्ड, और इसके टिश्यू के सेल्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड है। एंड दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट, और ये कंटिन्यूअस शीट बनाते हैं। सेल्स ऑफ एपिथेलियम कंटेन वेरी लिटिल और नो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, और एपिथेलियल के जो सेल्स हैं वो कंटेन करते हैं वेरी लिटिल या नो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। एपिथेलियम सेल के एक सेल और दूसरे सेल के बीच में या तो बहुत कम स्पेस रहेगा, नहीं तो कोई भी इंटरसेलुलर मैट्रिक्स नहीं रहता है। नो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स यानी गैपिंग भी रहेगा तो कोई इंटरसेलुलर मैट्रिक्स नहीं रहता है। द टिश्यू कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स, और यह टिश्यू मोस्ट ऑर्गन्स को कवर करता है। जितने भी ऑर्गन्स हैं उसके ऊपर यह कवर का काम करता है। जैसे गद्दे के ऊपर हम लोग खोल लगाते हैं ना, ठीक उसी तरह से यह एपिथेलियम टिश्यू है। एंड कैविटीज विद इन द बॉडीज, जितने भी ऑर्गन्स और कैविटीज हैं हमारे बॉडी के अंदर में, उसके ऊपर यह एपिथेलियल टिश्यू ही रहता है। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट, और ये एक बैरियर के तरह भी काम करता है, जो अलग अलग बॉडीज के सिस्टम है उसको सेपरेट किए रहता है। द स्किन एंड लाइनिंग ऑफ बक्कल कैविटी, ब्लड वेसल्स, एल्वियोली of lungs and kidney tubules are made of epithelium tissue। आपके जितने भी स्किन या लाइनिंग है बक्कल कैविटी के, ब्लड वेसल्स के, एल्वियोली ऑफ लंग्स या किडनी ट्यूब्यूल्स के, वो सब एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं। सेल्स lie on a delicate non-cellular basement membrane which contains a special form of matrix protein called collagen। एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो एक डेलिकेट नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पर बैठे रहते हैं, और जिसको कि एक स्पेशल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स प्रोटीन का वो बना हुआ होता है, जिसे कहते हैं कोलेजन। एपिथेलियल टिश्यू में बी सिंपल, that is composed of a single layer of cells, या stratified, that is made up of several layer of cells। यानी एपिथेलियल टिश्यू जो है वो 2 तरह के होते हैं, या तो वह सिंपल होगा जो कि कंपोज्ड होगा सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का, और नहीं तो आपका स्ट्रेटिफाइड होगा जो कि मेड अप होगा सेवरल लेयर ऑफ सेल्स का।
ऑफ इपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस देखते हैं। द सेल्स ऑफ द बॉडी सरफेस दैट इज एपिडर्मिस फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ स्किन। स्किन हमारा जो त्वचा है उसका आउटर लेयर जो है वो एपिडर्मिस जो है, हमारा एपिडर्मिस जो है स्किन का जो बाहरी त्वचा है, बाहरी जो पार्ट है उसको कहते हैं एपिडर्मिस। और यह जो एपिडर्मिस है वो बना हुआ होता है एपिथेलियल टिश्यू का। और दीज सेल्स प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग सेल्स फ्रॉम ड्राइंग, इंजरी एंड केमिकल इफेक्ट्स। और यही एपिथेलियल टिश्यू जो है वो अंदर में जो बाकी जो सेल्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं इंजरी से, किसी तरह के केमिकल इफेक्ट से। दे आल्सो प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और ये वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इनसाइड द बॉडी एपिथेलियल सेल्स फॉर्म लाइनिंग ऑफ माउथ एंड एलिमेंट्री कैनाल एंड प्रोटेक्ट द ईच ऑर्गन्स। और जितने भी अंदर में हमारे को इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उसके भी बाहरी जो लाइनिंग्स होते हैं वो आपको एपिथेलियल टिश्यू के एपिथेलियल सेल्स के बने होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन। और ये एपिथेलियल टिश्यू ही हेल्प करता है वाटर और न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में। और एपिथेलियल टिश्यूज हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। और वेस्ट प्रोडक्ट्स के एलिमिनेशन में मदद भी करता है एपिथेलियल टिश्यूज। सम एपिथेलियल टिश्यूज परफॉर्म सेक्रेटरी फंक्शंस। और कुछ एपिथेलियल टिश्यू जो है वो सेक्रेटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दे सेक्रेट ए वैरायटी ऑफ सबस्टांसेज। वो विभिन्न तरह के सबस्टांस सेक्रेट करते हैं जैसे कि स्वीट, सैलिवा, म्यूकस, एंजाइम, ईटीसी। हमारे बॉडी में स्वीट, सैलिवा, एंजाइम्स ये सब सेक्रेट कौन करते हैं? एपिथेलियल टिश्यू। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अब हम लोग देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स। डिपेंडिंग अपॉन द शेप एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। शेप और फंक्शन के आधार पर एपिथेलियल टिश्यू को क्लासिफाई किया गया है 5 भाग में। फर्स्ट है स्क्वामस एपिथेलियम, दूसरा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तीसरा है कॉलमनर एपिथेलियम, फोर्थ है ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड फिफ्थ इज सिलिएटेड एपिथेलियम।